हेलो दोस्तों, जब आपका सामना फेलियर से होता है तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, या फिर यह आपके लिए एक नया मौका है कुछ सीखने का? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे चुनना होता है कि वह हार मानकर रुक जाए या फिर उस चुनौती को स्वीकार करे और खुद को पहले से बेहतर बनाए। आज की हमारी यह वीडियो आपको ऐसी ही एक खूबसूरत किताब द पावर माइंडसेट का सार बताने के लिए है। यह किताब न केवल आपकी सोच बदल सकती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदलने की ताकत रखती है। हम अक्सर अपने अनुभवों और हालातों को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब हमारी सोच से शुरू होता है? द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यही समझाने की कोशिश करती है, जब हम किसी असफलता से गुजरते हैं तो हमारा माइंडसेट तय करता है कि वह सफलता हमारे लिए एक अंत है या एक नई शुरुआत। इस बुक में समझाया गया है कि कैसे हमारी सोच हमारे निर्णयों और हमारे भविष्य पर गहरा असर डालती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं, जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर चुनौती को अपने विकास का जरिया मानता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे पास अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर असफलता को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मान लें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप हर चुनौती को इस तरह देख पाएंगे जैसे वह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आई हो। यह किताब सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, बल्कि इसे समझने के लिए आपको असली कहानियों और उदाहरणों से भी जोड़ती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में वह बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करें, तो इस किताब की इस शानदार यात्रा का हिस्सा बनिए। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पर्सनालिटी और हमारे नजरिए को असल में कौन आकार देता है? क्या यह हमारे जीनस और नेचर का कमाल है, या हमारी परवरिश और माहौल का? सच कहे तो यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन होती हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से बेहद अलग और यूनिक हैं। हमारे जैसा दूसरा कोई इस दुनिया में नहीं है, और यही बात हमें खास बनाती है। कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक फिक्स्ड नेचर होता है जो कभी नहीं बदल सकता। वहीं कुछ का मानना है कि इंसान का माइंडसेट उसकी परवरिश, अनुभवों और उसकी सोचने की शैली से बनता है। तो सही कौन है? जवाब है दोनों। ये एक साथ काम करते हैं। पर असल बात यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। आपकी यही सोच आपको या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। सोचिए, कुछ लोग मानते हैं कि वह बेहद स्मार्ट है और इसमें उन्हें कोई शक नहीं होता। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके पास सीमित क्षमताएं हैं और वे खुद को कभी बदलने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए हर सिचुएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती है जहां उन्हें साबित करना होता है कि वह कितने होशियार और काबिल हैं। लेकिन जैसे ही वह असफल होते हैं, यह उन्हें पूरी तरह से डिस देता है। इसके उलट कुछ लोग मानते हैं कि एफर्ट और प्रैक्टिस से हर चीज हासिल की जा सकती है। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। यह माइंडसेट आपको बताता है कि आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, आप हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। यह लोग अपने अंदर के जुनून और मेहनत के दम पर खुद को बेहतर बनाते हैं। उनके लिए हर असफलता एक सबक है और हर चुनौती एक अवसर। कल्पना कीजिए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। सोमवार का दिन है और आपका पूरा दिन खराब रहा। आपके पसंदीदा क्लास में कम नंबर आए, पार्किंग का फाइन देना पड़ा, और जब आपने अपने दोस्त से अपनी परेशानी शेयर करने की कोशिश की तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड होगा तो क्या होगा? आप खुद को कोसने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, आपकी जिंदगी बेकार है और शायद यह दुनिया भी आपके खिलाफ है। आप उदास होकर जंक फूड खाएंगे और हर बात का दोष दूसरों पर मर देंगे। लेकिन क्या सच में यह सब इतना बुरा था? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग छोटी छोटी असफलताओं को अपनी पूरी पर्सनालिटी का हिस्सा मान लेते हैं। उनके लिए या तो सब कुछ अच्छा होता है या सब कुछ खराब। वह बीच के रास्ते को देख ही नहीं पाते। अब इस सिचुएशन को ग्रोथ माइंडसेट के साथ देखिए। अब आप अपनी हर असफलता का विश्लेषण करेंगे। आपको समझ आएगा कि शायद आपको पढ़ने की कोई नई तकनीक अपनानी चाहिए। आप यह भी सोचेंगे कि गाड़ी को सही जगह पार्क करना चाहिए था, और शायद आपका दोस्त भी किसी परेशानी से गुजर रहा था, इसलिए उसने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप हर परिस्थिति को एक सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे, और यही सोचने का तरीका आपके नेगेटिव इमोशंस को शांत कर देगा। यह अंतर आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर वे सफल हो जाते हैं तो वे इसे अपने पूरे अस्तित्व की हार मानते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं
कि असफलता सिर्फ एक कदम है और हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। इस किताब द पावर ऑफ माइंडसेट में बताया गया है कि कैसे एक छोटे से बदलाव से आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, यह जीने की एक कला है। तो सोचिए, क्या आप अपने जीवन को फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं, जहां हर असफलता आपके आत्मविश्वास को तोड़ दे, या आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहेंगे, जहां हर असफलता आपको और मजबूत बनाए? यह फैसला सिर्फ आपका है। तो ध्यान रखें कि आप खिलाड़ियों को सही तरीके से मार्गदर्शन दें। आपकी तारीफ या आलोचना का असर उनकी मानसिकता पर पड़ता है, जिससे उनकी ग्रोथ पर प्रभाव पड़ सकता है। एक कोच का काम न केवल उनकी तकनीकी क्षमताओं को सुधारना होता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाना होता है कि वे कैसे हर चुनौती को अवसर के रूप में देख सकते हैं। अगर आप खिलाड़ियों के प्रयासों और उनकी मेहनत की सराहना करेंगे, तो वे और भी प्रेरित होंगे और एक मजबूत माइंडसेट के साथ खेलेंगे। इस किताब में बताया गया है कि हर व्यक्ति का माइंडसेट, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा, उसके भविष्य को दिशा देता है। जब बच्चों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि मेहनत और प्रयास से वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो वे अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। यह उनकी सोच में बदलाव लाता है और उनके लिए मुश्किलें केवल सीखा देने वाली बातें बन जाती हैं। किसी भी स्थिति में, चाहे आप एक पेरेंट हों, शिक्षक हों या कोच, यह जरूरी है कि आप बच्चों को न केवल उनके सफलता के परिणाम पर, बल्कि उनकी प्रक्रिया और प्रयास पर भी सराहें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपनी क्षमताओं को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। इसी तरह द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि हमारे सोचने का तरीका हमारे परिणामों को प्रभावित करता है। अगर हम अपने माइंडसेट को सही दिशा में बदलने की क्षमता समझें, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब का संदेश स्पष्ट है, हमारे सोचने का तरीका हमारे जीवन को आकार देता है। यदि हम खुद को एक स्थिर माइंडसेट से बाहर निकालकर विकासशील माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। माइंडसेट बदलने का मतलब है अपने दृष्टिकोण को बदलना, अपने विश्वासों को चुनौती देना और उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें पहले हम असंभव मानते थे। विकासशील माइंडसेट के फायदे। 1. अवसरों की पहचान। विकासशील माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। जब वे किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो वे उसे सीखने और सुधारने के एक मौके के रूप में देखते हैं। 2. अवसरों को तलाशने की क्षमता। वे अपनी नाकामी को अस्थायी मानते हैं और इसे एक प्रोत्साहन के रूप में लेते हैं, जो उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। 3. लचीलापन। ऐसे लोग मानसिक रूप से लचीले होते हैं। वे जल्दी हार नहीं मानते और हर असफलता के बाद फिर से उठने का साहस रखते हैं। 4. सकारात्मक आत्मचर्चा। विकासशील माइंडसेट वाले लोग आत्म आलोचना से बचते हुए अपनी सकारात्मकता बनाए रखते हैं। वे अपने आत्मविश्वास को किसी असफलता से प्रभावित नहीं होने देते। 5. लंबी अवधि की सफलता। वे समझते हैं कि सफलता सिर्फ परिणाम पर निर्भर नहीं होती, बल्कि मेहनत और प्रयासों के परिणाम स्वरूप मिलती है। माइंडसेट का असर रिश्तों पर। माइंडसेट न केवल व्यक्तिगत सफलता पर प्रभाव डालता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और इंटरपर्सनल संबंधों को भी प्रभावित करता है। जब हम विकासशील माइंडसेट को अपनाते हैं, तो हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1. संवाद में सुधार। विकासशील माइंडसेट वाले लोग आलोचना को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते। वे समझते हैं कि आलोचना का उद्देश्य सुधार और विकास होता है, न कि अपमान। इस दृष्टिकोण से वे दूसरों के विचारों और सुझावों को खुलकर सुनते हैं और उनके साथ बेहतर संवाद करते हैं। 2. सकारात्मक सहयोग। जब हम यह मानते हैं कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता है, तो हम दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। यह टीम वर्क को बढ़ावा देता है और कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम देने में मदद करता है। 3. समझदारी और सहानुभूति। विकासशील माइंडसेट से लैस लोग दूसरों की स्थिति और संघर्षों को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। वे सहानुभूति दिखाते हैं, जिससे रिश्तों में आपसी समझ और विश्वास बढ़ता है। माइंडसेट और नेतृत्व में भी माइंडसेट की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। 1. सहायता और प्रेरणा। एक नेता को यह समझना होता है कि टीम के सदस्य कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करेंगे।
ऐसे में एक विकासशील माइंडसेट वाला नेता अपनी टीम को प्रोत्साहित करता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वे किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। 2. सुधार और सुधार। एक प्रभावी नेता अपनी टीम के हर सदस्य को निरंतर सुधार और सीखने के लिए प्रेरित करता है। वह न केवल सफलता के लिए बल्कि असफलताओं से भी सीखने का महत्व समझता है। 3. स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति। जब नेता विकासशील माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं तो कार्यस्थल पर एक सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण बनता है, जिसमें लोग नई चुनौतियों को अपनाते हैं और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। किताब की अंतिम बातें, द पावर ऑफ माइंडसेट, एक गहरी समझ देती है कि कैसे हमारा मानसिक दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा तय करता है। एक स्थिर माइंडसेट हमें अपनी सीमाओं के भीतर बांध कर रखता है, जबकि एक विकासशील माइंडसेट हमें अनगिनत अवसरों के प्रति खुला रखता है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब के मूल सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि बदलाव, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, हमेशा एक मानसिक दृष्टिकोण से शुरू होता है। जो लोग विकासशील माइंडसेट को अपनाते हैं वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं और जीवन में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। अंत में, यदि हम सही माइंडसेट के साथ जीवन को जीने की आदत डालते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष, कुल मिलाकर द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल उस प्रकार के जन्मजात गुणों के आधार पर नहीं मिलती जैसे कि बुद्धिमत्ता या प्रतिभा, बल्कि यह हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती है। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और मुश्किलों को सीखा देने वाले अनुभव के रूप में देख सकते हैं तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत विकास को तेज कर सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो या कार्यस्थल, एक सही माइंडसेट सफलता की कुंजी हो सकती है।